सुप्रभात विद्यार्थियों। इस वीडियो से पहले हमने हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 12 लखनवी अंदाज का अध्ययन किया था अच्छे से। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों, हम पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक की पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए हम के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। नई कविता के विख्यात कवि एवं उच्च कोटि के विद्वान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने एंग्लो संस्कृत उच्च विश्वविद्यालय बस्ती से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात वे क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययन किया। उन्होंने सन 1949 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑडिटर जनरल इलाहाबाद के कार्यालय से अपने कर्ममय जीवन की शुरुआत भी की। कार्यालय एवं विद्यालय की नौकरी के पश्चात वे कुछ समय के लिए आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर भी रहे। सन 1965 में उन्होंने दीनमान साप्ताहिक पत्रिका के प्रमुख उपसंपादक के पद पर भी कार्य किया। उन्होंने बच्चों की प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय मासिक पत्रिका पराग का सफलतापूर्वक संपादन किया। सन 1984 में उन्होंने इस संसार से सर्वदा के लिए नाता तोड़ लिया। प्रमुख रचनाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। उन्होंने कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, निबंध आदि की रचना की है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है: काव्य संग्रह काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। उपन्यास इनका प्रसिद्ध रहा पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। नाटक इनका प्रसिद्ध है बकरी, कहानी, लड़ाई। बाल साहित्य की भी इन्होंने रचना की, भोबो, खोखो, बतूता का जूता, लाख की नाक। इसके अतिरिक्त चर्चे और चरखे, अब गरीबी हटाओ, राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती आदि उनकी अन्य रचनाएं उल्लेखनीय हैं। तो आइए बच्चों, हम पाठ की तरफ अग्रसर होते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो हम थोड़ा सा पहले पाठ के सार की तरफ ध्यान देते हैं। प्रस्तुत संस्मरण के माध्यम से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यूरोप के बेल्जियम रेम्सचेपल शहर में जन्मे फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं का वर्णन किया है। लेखक का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। फादर बुल्के ने हिंदी भाषा से अगाध प्रेम होने के कारण उनको समृद्ध तथा राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में यथासंभव सहयोग दिया। बेल्जियम में जन्म होने के बावजूद भी फादर बुल्के अपने आप को भारतीय कहते हैं। उनकी जन्मभूमि रेम्सचेपल पादरियों, गिरजों, धर्मगुरुओं, संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने भारत को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है तब तक फादर बुल्के को भी याद किया जाएगा। तो चलिए हम पाठ की तरफ अग्रसर होते हैं। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा की उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती, भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाएं खोले, गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। तब भी वह इलाहाबाद में थे और तब भी वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव में अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से बढ़ना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे।
हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। तो आइए बच्चों, उनके शब्दार्थ पर है ना नज़र डालते हैं। मानवीय करुणा, मनुष्य के मन में पैदा होने वाली दया, दिव्य अलौकिक, जहरबाद एक तरह का जहरीला फोड़ा, रग का मतलब है नस्ल, विधान, अस्तित्व, आस्था, विश्वास, अस्तित्व, जीवन, देह, शरीर, यातना, दुख, परीक्षा, जांच, देहरी, दहलीज, पादरी, ईसाई धर्म के सन्यासी या आचार्य, चोगा, गले से पांव तक का लंबा कुर्ता, झाई का मतलब होता है चमक, आतुर, उत्सुक, निर्मल, पवित्र, निर्लिप्त, जो लिप्त न हो, गोष्ठी, विचार के लिए बुलाई गई सभा, गंभीर, गहरी, बेबाक राय, खुलकर विचार प्रकट करना, आशीष, आशीर्वाद, वात्सल्य, छोटों के प्रति स्नेह, देवदारू, पहाड़ों पर पाया जाने वाला बहुत लंबा और छायादार पेड़। तो आइए हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं बच्चों। तो देखिए, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए। जहरबाद का मतलब हमने बताया था जहरीला फोड़ा, ठीक है ना। तो लेखक क्या बता रहे हैं कि फादर बुल्के की मृत्यु का कारण एक जहरीला फोड़ा था, जो कि उन्हें क्योंकि जिसमें असीम प्रेम जिसके हृदय में समाया हो, है ना, उसे इस जहरबाद यानी फोड़े के कारण इनकी मौत नहीं होनी चाहिए। जिसके रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, यानी स्नेह ही स्नेह उनके हृदय में था। लेखक ये समझा नहीं पा रहा है कि जिसके हृदय में केवल प्रेम का असीम मिठास भरा हो, उसमें जहर कहाँ से आया, है ना। तो लेखक भी आश्चर्य है कि इनको ऐसी पीड़ा क्यों मिली। अंत में ये सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, यानी ईश्वर में आस्था व विश्वास रखने वाले के जीवन के अंतिम दिनों में इस तरह की यातना क्यों मिली, ये लेखक प्रश्न उठा रहा है, ठीक है ना। जो प्रभु भक्ति में बिल्कुल लीन थे, उनके अस्तित्व को मानते थे, है ना, और दूसरों के प्रति उनके दिल में दया थी, तो ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी पीड़ा क्यों? वह देह की इस यातना की परीक्षा की उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति, सामने है गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, यानी इनकी विशेषता बताई गई है, नीली आंखें, है ना, और बाहें खोले गले लगाने को आतुर। अब लेखक क्या बताता है कि उनके सामने एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति आ जाती है। फादर बुल्के गोरे रंग के थे, सफ़ेद झाई डालती हुई उनकी भूरी दाढ़ी थी, नीली नीली गोल आंखें थी, और वह मिलनसार व्यक्ति भी थे। ऐसा लगता है, मतलब बाएं खोल गले लगाने को आतुर का मतलब होता है कि लोगों के प्रति स्नेह की भावना, और मिलनसार व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि इतने मिलनसार व्यक्ति थे, और इस तरह से इनको इतनी पीड़ा क्यों? इतनी ममता, इतना अपनत्व, है ना, दूसरों के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार था, अपनेपन की भावना थी। इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था, यानी हर एक व्यक्ति के लिए वही प्रेम भाव दर्शाते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक बता रहे हैं कि वो इनको 35 सालों से जानते थे। तब भी वह इलाहाबाद में थे और तब भी वह दिल्ली आते थे। चाहे वो इलाहाबाद में रहे हों, चाहे वो दिल्ली आते जाते रहे हों, तब से मैं उनको अच्छी तरह से इनसे परिचित था। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। तो फादर को याद करना लेखक को दर्द व उदासी भरे शांत, है ना, संगीत सुनने की तरह लगता है। उनमें इतनी ममता और अपनापन था कि उसकी कोई सीमा ही नहीं थी, ठीक है। तो लेखक अपने आप को फिर बताते हैं कि मैं 35 सालों से लेखक का उनसे घनिष्ठ संबंध था। उनके आचरण व व्यवहार में पवित्रता, निर्मलता तथा कार्य करने में दृढ़ संकल्प भाव भी थे, ठीक है ना। तो फादर को देखिए कि ऐसा लग रहा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है, यानी जब दिल दुखी होता है
है ना, और दिल दुखी होने पर हम जो संगीत को सुनना पसंद करते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही ऐसा लग रहा था उनको याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, है ना, ऐसा लग रहा था किसी पवित्र जल के अंदर हम स्नान कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से बढ़ना था, अर्थात वो कर्म के प्रति दृढ़ संकल्प भी थे। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, ठीक है ना। तो लेखक की एक फादर बुल्के से मुलाकात परिमल पत्रिका के माध्यम से हुई थी। ये परिमल पत्रिका का एक नाम है। तब जब वो बताते हैं कि जब से मेरी उनकी, है ना, मुलाकात हुई थी, तब से देखिए क्या करते थे वो, माध्यम से हुई थी। वे जटिल व गंभीर विषयों पर बहस करते हुए निसंकोच बेबाक सही सलाह दिया करते थे, ठीक है ना। तो हंसी मजाक के साथ साथ, यानी पारिवारिक रिश्ते भी बनाए हुए थे उन्होंने, और हंसी मजाक के साथ साथ वह निर्लिप्त और ना बिना लिप्त हुए भी, और हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस भी करते, और हमारी रचनाएं जो हम लिखा करते थे उन पर, है ना, बेबाक राय भी दिया करते थे, सुझाव भी देते थे, ठीक है ना। तो उनको कोई संकोच नहीं था, निसंकोच बेबाक राय दिया करते थे। उन्हें कहने में भी कोई संकोच नहीं होता था। बेबाक राय का मतलब खुलकर विचार प्रकट करना, अर्थात खुलकर जो भी उनके हृदय में था वो सारा ही सच कह डालते थे। उसके बाद, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे, ठीक है ना। तो लेखक के घर के सभी उत्सवों व संस्कारों के बड़े भाई एवं पुरोहित की तरह आशीष देते, जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिस तरह से हमारे आशीषों आशीर्वाद से हमें स्नेह देते हुए हमें आशीर्वाद देते हैं, ठीक उसी तरह से वैसा लगते थे कि ये भी हमारे घर के ही कई बड़े बुजुर्ग हों। फिर मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, ठीक है। तो किस तरह से उन्होंने, जब उनका लेखक का बच्चा हुआ और पहला, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पहले बच्चे को गुट्टी देना, तो उसी तरह से उन्होंने पहला जो है गुट्टी, है ना, हम लोग गुट्टी कहते हैं, तो पहला अन्न डालना का मतलब पहली गुट्टी देना उन्हीं के हाथों से हुई। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिर लेखक कह रहे हैं कि उनकी निकटता देवदार वृक्ष के समान विशाल, सघन एवं शीतलता प्रदान करने वाला था। और हमें ऐसा लगता था उनका, हमारे, चाहे वो कहीं हमसे दूर भी हों पर हम उनसे इतने निकट थे, क्योंकि वह भी अपनत्व की भावना रखते थे। चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो, फिर भी चाहे कितने ही वर्ष के बाद या कितने समय के बाद भी मिलते थे, पर मिलते ज़रूर थे। चाहे वो 5 मिनट के लिए मिले, पर मिलने ज़रूर लेखक से जाया करते थे। तो लेखक को उनका जब मृत्यु बिल्कुल निकट थी या मृत्यु हो चुकी थी, तब उन्हें कितना, मतलब आंतरिक दुख था लेखक को, है ना, क्योंकि ऐसे पुरोहित या ऐसे सन्यासी जो कि अपना देश छोड़कर, है ना, हमारे भारत भूमि को अपनी जन्मभूमि बनाया, हमारी, है ना, जन्मभूमि तो थी नहीं पर अपनी कर्मभूमि बनाया। और उन्होंने हिंदी के लिए भी, देखिए हम आगे अध्ययन करेंगे इस वीडियो के बाद, तो किस तरह से उन्होंने हिंदी की जो आलोचना करते हैं, हिंदी वाली, है ना, हम हिंदुस्तानी होते के ही और हम हिंदी की आलोचना करते हैं, ठीक है ना, उनकी उपेक्षा करते हैं, तो उन्हें कितना दुख हुआ था, ये भी हम आगे का अध्ययन करेंगे।